हेलो भाई, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। चलो आज बात करते हैं हम लोग गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका आईपीओ आया था पिछले साल 2024 में, अक्टूबर 8 से लेके और 10 के बीच में खुला था। तकरीबन एक साल 1 डेढ़ महीना के आसपास हो गया। और इसका प्राइस बैंड था 92 रुपीज़ से 95 के आसपास। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। कंपनी की स्थापना हुई थी 2010 में, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की। और कंपनी मेनली दो चीज़ों में काम करती है। एक तो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाती है, और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का काम करती है। और इसका रेवेन्यू वाइज अगर हम लोग समझें तो इसकी रेवेन्यू कमर्शियल से 70% है, जो कमर्शियल इंफ्रा का काम करती है। रेसिडेंटल से 22.2% है। इंडस्ट्रियल से 6.7% है। और सर्विसेज वगैरह करती है, जहाँ से 1% की रेवेन्यू आती है इसकी। सर्विसेज में वही इलेक्ट्रिकल वगैरह का काम करती है, तो वहाँ से इसका 1% का रेवेन्यू आता है। और इसकी कंपनी मेनली कहाँ कहाँ काम करती है? मेनली 8 स्टेट में काम करती है, जो कि अपने इंडिया में मुंबई, पंजाब, कर्नाटका, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड यूपी। और यूपी की बात करें तो इसमें इसका सबसे बड़ा ऑर्डर यूपी से ही मिला हुआ है, जो अभी है। अभी की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2025 जो Q2 आया है, उसमें इनके कॉल वगैरह में इन्होंने जिक्र किया था कि इनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यूपी में चल रहा है, जो गोरखपुर में ये साइबर पार्क बना रहे हैं। उसमें 1125 के या 1075 के आसपास का इनका ऑर्डर है, वो जो इनका सबसे बड़ा ऑर्डर है। और वैसे कंपनी कंपनी ने जैसे कि होटल वगैरह बनाई है, बहुत बड़े होटल और स्पा वगैरह भी गोवा में बनाया है। और ये जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, इसे भी इन्होंने ही बनाया, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन ने। और ऑर्डर बुक की बात करें इसकी, तो 3461 करोड़ की ऑर्डर है, जो अभी सितंबर में भी इन्होंने 400 करोड़ के लगभग का ऑर्डर ऐड किया है। टोटल मिला के 400 करोड़ मिला के 3461 करोड़ की ऑर्डर है। और इसका जो ऑर्डर का बिड पाइपलाइन है वो 1200 करोड़ से लेके 1500 करोड़ के लगभग है, जिसमें इन्होंने बिडिंग कर रखा है। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आएगा, बट 3461 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है ऑर्डर बुक। और ये कोई भी प्रोजेक्ट जो काम करते हैं, इनको 12 से 13 महीने में ख़त्म कर देते हैं। और मेनली इनका लार्ज प्रोजेक्ट वगैरह होता है, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 400 करोड़, ऐसे ही इनका प्रोजेक्ट होता है। तो इनको टाइम लगता है। और इस कंपनी को आपको अगर देखना भी हो तो आप ईयर एंड ईयर बेस पे जो इसका रिज़ल्ट आता है, जैसे सितंबर 2024 का रिज़ल्ट देखना हो और अभी जो सितंबर 2025 का है, तो आप ऐसे देखना, ये नहीं कि आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा नहीं। तो इसलिए आप इसको ईयर एंड ईयर देख सकते हैं। और रेवेन्यू की बात करें तो आईपीओ से पहले जो 2022 से 24 तक का इसका रेवेन्यू था, उसका रेवेन्यू का आप एक मिनट, मैंने कहीं लिखा हुआ था, रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ था 26% CAGR से, और पैट ग्रोथ हुआ था 25% से लगभग। तो इसका आईपीओ से पहले का रेवेन्यू ग्रोथ था इसका। और अभी की बात कर लें, जो अभी सितंबर 2025 में अभी रेवेन्यू आई है इसकी, जो सेकेंड क्वार्टर हुआ है, उसमें Q2 की रेवेन्यू इंक्रीज हुई है इसकी 149% से, जो कि पिछले सितंबर में 47 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, और अभी 116 करोड़ का सेल्स किया है। तो 149% से इंक्रीज हुई है। और पैट ग्रो हुआ है इनका, मतलब पैट ग्रो बाय 156%, जो सितंबर 2024 में 10 करोड़ का पैट था, अभी इनका बढ़ के 27 करोड़ का पैट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं मतलब कि कितना ज़्यादा ग्रोथ है कंपनी में, क्योंकि 95 पे इसका आईपीओ आया था, और ये 260 के करीब इसका हाई लगा है। अभी वही कुछ रेट चल रहा होगा 210 211 के आसपास। और अभी दोस्तों बात करें इसका, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो पिछला साल था, उसमें इन्होंने पूरे साल में कंपनी ने 225 करोड़ का सेल किया था। और अभी इस साल मतलब इस साल इन्होंने अभी तक तकरीबन एक मिनट आपको बताता हूँ,
तकरीबन 241 करोड़ का सेल्स कर चुके हैं, जो सिर्फ 2 क्वार्टर में इन्होंने किया है। और पिछले साल इन्होंने पूरे साल में 225 करोड़ का सेल्स किया था, जिस पे इनका पैट था, इन्होंने प्रॉफिट कमाया था 50 करोड़। और अभी इन्होंने पूरे साल में दो क्वार्टर में जो H1 होता है उसमें इन्होंने 241 करोड़ का सेल्स कर दिया है, और इनका पैट है 55 करोड़, मतलब 55 करोड़। तो आप सोच लो, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ है इनका, अगर पैट की बात करें हम लोग तो। और मैं तो यही कहूँगा, और नेक्स्ट क्वार्टर 3-4 के लिए भी कंपनी का जो H2 आएगा अगला, उसके लिए भी अच्छा गाइडेंस है। तो और मतलब कि 1-2 साल में कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मतलब कि उन्होंने बोला है अच्छा करेंगे, मतलब कि अच्छा होना भी है ना, क्योंकि 3461 करोड़ का ऑर्डर है। और अब ये 500, मान लो इस साल में 500 550 करोड़ की सेल्स करेगा, 100 करोड़ का पैट कर लेगा, या 110 करोड़ का, जो भी है, मतलब कि वो तो आने वाला है ना। तो आप इससे सोच सकते हो ना, मतलब कि कंपनी का ग्रोथ प्लान वगैरह क्या है। मतलब मेरे को तो अच्छा ही लगता है, बाकी आप लोग भी इसका कॉन्कॉल वगैरह पढ़ो अगर आता है तो। और क्या कहते हैं, पीपीटी देखो, ऑर्डर बुक देखो, सेल्स देखो, और अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करो, और नहीं भी इन्वेस्ट करना तब भी कंपनी के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। इससे आपको माइंड क्लियर रहेगा, मतलब कि क्या कैसे करना है, क्योंकि नज़र में तो रखनी होती है ना कंपनी, कि कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा। और बाद बाकी देखो, आप भी पढ़ाई करो कंपनी के बारे में, अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करो, नहीं अच्छा लगे तो साइड करो, जिसमें ग्रोथ हो उसमें इन्वेस्ट करो, जिसमें नहीं है उसको छोड़ो। बाकी भाई सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।